हेलो दोस्त, आप लोग को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोहन सर मैथिली। आज आप सबों को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आज क्लास लेकर फिर आए हैं। आप लोग हैं इस बार 2026 के एग्जाम में अपियरिंग हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए और उस बातों पर रखना। चलिए तब तक अभी सवाल की ओर देखते हैं। तब सवाल क्या है बोल। यहाँ पर है, सबसे पहले रूट में दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए बट्टा में 1 माइनस साइन ए, बराबर में दिया है सेक ए प्लस में 10। इस सवाल को कहते हैं LHS बराबर RHS करना है। LHS बराबर क्या करना है? RHS करना है। और तुम्हारा आंसर यहीं पर है, या तो इसको सोल्व करके इसको ला दो या तो इसको सोल्व करके इसको ला दो। चलिए हम देखते हैं, इसी को सोल्व करके इसको हम ला दें, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं सोल्व, ठीक है। और LHS बराबर लिखते हैं रूट अंडर है 1 प्लस में साइन ए और बट्टा में क्या है 1 माइनस में साइन ए। बोरे जब इस सवाल जो है ना, तो इसमें क्या करना है, जितना सवाल है ना 1 प्लस में साइन ए और बट्टा में कितना है 1 माइनस में साइन ए, जितना है ना इसको यहां तक बढ़ा लेंगे, इसको गुना के चिन्ह दे देंगे और ऊपर में 1 प्लस साइन है ना, तो उसी से हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए से क्या करेंगे गुना कर देंगे और 1 प्लस साइन ए से हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे। इतना बात तो सब आदमी जानते हैं ना। और जानते हैं तो 1 प्लस में साइन ए, इधर देख रहे हैं 1 प्लस में साइन ए और 1 प्लस में साइन ए, तो 2 हो गया है ना। इसको क्या करेंगे 1 प्लस में साइन ए का हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। अब बट्टा है पूरे तो बट्टा कर दिए। उसके बाद कितना ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर सेट है, यानी 1 का स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा साइन ए स्क्वायर। बात समझ में आया? अब यहाँ पे एक स्टेप और चलेंगे, तो यहाँ पे इतना ही लिखेंगे 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर और इधर जो करेंगे 1 माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। और एक स्टेप और आगे तुम लोग बढ़ते चलो, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस में साइन ए और के होल स्क्वायर, अब बट्टा में हो जाएगा इधर कितना कॉस स्क्वायर ए। आप यहाँ पर देखो, जब ये रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा। क्या हटेगा? जब ये रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हटेगा। तो ऊपर में लिखेंगे कितना 1 प्लस में साइन ए और बट्टा में कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और बट्टा में कितना हो जाएगा कॉस। अब ऊपर वाला में 2 भाई है, नीचे में क्या है 1 है, तो उसको अलग अलग कर दो। अलग अलग करेंगे तो 1 बट्टा में कॉस ए प्लस में साइन ए और बट्टा में कितना हो जाएगा कॉस ए। और जब ये इसको हम करेंगे तो 1 बट्टा कॉस ए का क्या होता है फॉर्मूला सेक ए और प्लस में कितना हो जाएगा टेन ए। तो ये तो मिल गया ना। यहीं पर लिखेंगे हम क्या LHS बराबर कितना होता है RHS, यानी लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड साइड। अब इधर देखते हैं दूसरा नंबर सवाल एक और है, इधर भी देखो, उसके बाद है फिर तुम लोग को फिर समझ में आएगा। फिर दूसरा सवाल सेम प्रक्रिया से ऐसा दे दिया गया, कुछ नहीं करना है। एक तो ऐसा वाला सवाल था तो बना दिए, और ये फिक्स है तुम लोग को पूछेगा 2 नंबर में भी पूछता है, ये सवाल को 2 मार्क में पूछता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछेगा तो पूछेगा, इतना सोच ले। अब यहाँ पर है एक सवाल और इधर है, इसको हम चलते हैं लेकर सवाल को और बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले सवाल है क्या 1 कॉस ए बट्टा में 1 प्लस में साइन ए बराबर प्लस में है 1 प्लस में साइन ए बट्टा में कॉस ए और बराबर में क्या है 2 सेक ए। बहुत हल्का सवाल है, जब एलसीएम भिंजोड़ आता है तो सब कुछ आता है। यहाँ पर भी क्या करना है LHS ले लेना है। यहाँ पर लिखना है कितना कॉस ए और बट्टा में कितना है 1 प्लस में साइन ए लिख देना है, और प्लस में है 1 प्लस में साइन ए और बट्टा में कितना हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। इतना बात तो आता है ना। अब इस दोनों को हम एलसीएम लेंगे तो ये तो अलग अलग है ना, तो जब अलग अलग रहता है तो गुना हो जाएगा। तो 1 प्लस में क्या हो जाएगा साइन ए और बट्टा में कितना है इधर इंटू में कॉस ए हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इससे जब भाग करेंगे तो ई वाला तो रहेगा ना, तो कट जाएगा, तो बचेगा कॉस ए, और कॉस ए के गुना करेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। प्लस में है तो प्लस में। अब इधर देखना है, इसको तो है सॉरी ए तो है कॉस ए से कॉस ए में कट जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए, ऊपर ए भी है 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का हम क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में आ रहा है?
कॉस स्क्वायर ए। अब इसको है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ो तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर ए, अब प्लस में कितना होगा 2 तो रहबे करेगा, गुना में 1 और गुने में कितना हो जाएगा साइन ए, बट्टा है पूरे के तो पूरे के बट्टा कर दो। ऊपर में नीचा में क्या है 1 प्लस में साइन ए, यहां पर कितना लिखा हुआ है कॉस ए, क्या लिखा हुआ है कॉस ए। अब यहां पर देखो एक स्टेप और आगे चलो, यहां पर तो कॉस स्क्वायर ए रहेगा प्लस में, यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर के यहाँ पर लिख देते हैं, अब प्लस में 1 है तो यहाँ पर लिख देते हैं, और 2 के 1 के साइन स्क्वायर के गुना करेंगे तो 2 साइन क्या हो जाएगा 2 साइन ए। अब बट्टा में कितना लिखा हुआ है 1 प्लस में साइन ए और इंटू में क्या लिखा हुआ है कॉस ए। इतना तो बात समझ गए। अब देखो यहाँ पर तुम लोग सीखे होंगे तो यहाँ पर सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है कि नहीं, तो इतना दूर के मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बराबर कितना होता है 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, अब प्लस 1 पहले से जरूरी है था इसमें, और यहाँ पर लिखा है 2 साइन ए, 2 साइन ए इतना है ना, अब पूरे के यहाँ पर क्या है बट्टा है तो 1 प्लस में साइन ए हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है कॉस ए हो जाएगा। अब एक एक मिलकर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और ये कितना है 2 साइन है ना, तो 2 साइन यहाँ पर लिख दिए। अब बट्टा में कितना है 1 प्लस में साइन ए, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है कॉस ए। अब इसमें हम क्या करेंगे 2 जो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस में साइन ए हो जाएगा, अब बट्टा में कितना लिखा हुआ है 1 प्लस में साइन ए और इंटू में कितना लिखा हुआ है कॉस ए लिखा हुआ है ना। इसे ई जो कटेगा तो तुम्हारा पास बचेगा 2 बट्टा कितना कॉस ए, और यहाँ पर इसको अलग करोगे, इसको यहां से लिख देते हैं एक स्टेप और, यहां से 2 बट्टा क्या लिखोगे कॉस ए, और इसको क्या करेंगे 2 गुने 1 बट्टा में कॉस ए, तो 2 तो ऐसा ही रहेगा, और 1 बट्टा कॉस किसका फॉर्मूला होता है सेक ए का फॉर्मूला होता है। यही आंसर हो जाएगा ना तुम लोग।